हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, अच्छे हो आप लोग? सही हो? देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट फिजिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम कौन कौन सा टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें और किस पे ज़्यादा फोकस्ड रहें जिससे हम लोग नीट में अच्छा स्कोर कर पाएँ फिजिक्स के पेपर में। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स जो कि नीट वाले बच्चों के लिए नहीं, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी टफ पोर्शन माना जाता है और वो लोग मतलब उनके लिए टफ होता ही है। ठीक है, कुछ पोर्शंस है जैसे रोटेशनल वगैरह, तो वो टफ होता है। तो आपको उसमें से सॉर्ट आउट करके हम कुछ टॉपिक्स निकाले हैं, कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, टॉपिक्स में से सब टॉपिक बनाए हैं जिसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो अपने तैयारी में। सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स, जो कि आपको पता ही है, बेसिक है एकदम काइनेमेटिक्स। दूसरा इसका सब टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज आपको पता होना चाहिए, ये पढ़ लो अच्छे से। वर्क एनर्जी पावर ये पढ़ लो, क्योंकि ये सब जो है बोल सकते हैं पिलर ऑफ फिजिक्स है, दिस इज द बेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, और मैकेनिक्स में जो चौथा सब टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी आपको आनी चाहिए। क्यों कि अभी बात करेंगे। देखो, ये इतना मैकेनिक्स में, प्योर मैकेनिक्स में आपको इतना आना चाहिए, ये चारों। अब बात करते हैं अगला, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी क्वेश्चन रहता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको मैकेनिक्स भी घुसाएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ रहेगा, वर्क एनर्जी रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा, ये सारा लगता है। ठीक है, तो इसका मिक्सचर देखने को मिलेगा आपको मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो ये भी बहुत ही हाईटेक बोल सकते हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक है नीट के लिए, तो इसको भी आप कंसीडर कर लेना। ईएमआई से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा वेरिएशन करके, ये सब क्वेश्चन उनसे एराइज होगा। तो ये ईएमआई भी आपके लिए बहुत ही हाई यील्डिंग है आपके, और हाई स्कोरिंग है आपके नीट के एग्जाम के लिए। अब चौथा जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो बिल्कुल, जो कि ऑप्टिक्स को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो देखो, वेव ऑप्टिक्स को आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा वेव ऑप्टिक्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत ही दिमाग से समझा जाता है, उसको थोड़ा बहुत लॉजिकली पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर रट के पढ़ोगे तो वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो वेव ऑप्टिक्स को हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं फिर, क्योंकि उसका वो कम स्कोरिंग होता है। तो उससे बेटर है कि आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करके जाओ। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, चाहे वो रिफ्लेक्शन से हो या रिफ्रैक्शन से हो, दोनों में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम आपको मिलेगा नीट एग्जाम में। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आप करके जाना। अब बात करते हैं सबसे बेसिक टॉपिक फिजिक्स का, बोल सकते हैं इरर एंड मेजरमेंट, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन तो आपको पता ही होगा, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते उतना हो जाता है, तो आप यूनिट एंड डायमेंशन कर लोगे। अब बात करते हैं इरर और मेजरमेंट। इरर और मेजरमेंट का जो कुछ क्वेश्चंस आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन, अगर वो फार्मूला आपको पता नहीं है और वो उस क्वेश्चन को आप नहीं देखे हो तो आपसे नहीं बनेगा, बट बहुत ही आसान होता है। तो इसको भी एक बार क्या करना, गो थ्रू हो जाना, एक बार देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं नीट के लिए सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे स्कोरिंग टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। यहां से नीट में बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है मॉडर्न फिजिक्स से। तो मॉडर्न फिजिक्स को आपको, जो मॉडर्न फिजिक्स में सारा वो चीज़, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह जो भी चीज़ है, अपना न्यूक्लियर फिजिक्स, एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारा चीज़ जो है हाई स्कोरिंग है आपके नीट के लिए, और बोल सकते हैं इन सब में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स को आप कंसीडर अच्छे से करके जाना और अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है ना कि क्वेश्चंस बहुत बनता है, वैराइटीज ऑफ, और क्वेश्चन जो बनता है ना बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, उसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। फार्मूला जैसे आपको मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपसे क्या पूछ सकता है, वेवलेंथ पूछेगा निकालने के लिए, रेडियस पूछ सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट में जंप किया तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा तो कितना एनर्जी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो सब सारा फार्मूला बेस्ड है। अगर आप लोगों ने एटम्स और न्यूक्लियाई को अच्छे से पढ़ा है तो वो सारा कर सकते हो। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है, हाफ लाइफ के बारे में, ये इतना एटम का इतना हो गया, इतना हाफ लाइफ हो गया तो कितना होगा, तो इस टाइप का रिलेशन आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये सारा चीज़ एकदम बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बोल सकते हो एकदम, जो है जो बोल सकते हो फॉर्मूला आपको अगर पता है और एक दो स्टेप्स आपको करने आ रहा है तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। तो बस इतना टॉपिक को अगर आप सही से कर लिए ना तो नीट फिजिक्स में आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, बट आपको ईमानदारी से करना होगा इतना टॉपिक्स को, और अच्छे से, चाहे वो रिवाइज करने के टाइम में हो या आप या टेस्ट दे रहे हो फुल लेंथ टेस्ट उस टाइम में हो। तो ये टॉपिक्स को आप मेन
फोकस में रख सकते हो और आपका मेन एरिया ऑफ रिवीजन होना चाहिए यही एरिया, ये सारा टॉपिक्स, तो ताकि सो दैट कि आप अच्छा स्कोर कर सके। और डेफिनेटली इतना करने के बाद आपको फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, नीट फिजिक्स में, और आपका स्कोर भी बहुत तगड़ा होगा और कोई नहीं रोक सकता आपको स्कोर करने से। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए सेशन के साथ। बहुत गर्मी लग रहा है, देख रहे हैं पसीना भी आ रहा है, तो ठीक है, मिलते हैं, बाय।